कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर देश भर में अलर्ट, केंद्र समेत कई राज्य सरकारों ने जारी की गाइडलाइन। ओमिक्रॉन के खतरे वाले देशों से भारत आने वाले अब तक 6 यात्री कोरोना पॉजिटिव, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए सैंपल। ओमिक्रॉन के खतरे वाली लिस्ट में भारत ने रखे हैं 14 देश, यहां से आने वाले सभी यात्रियों की एयरपोर्ट पर ही की जा रही है कोरोना जांच। कल शाम 4 बजे तक खतरे वाले देशों से भारत पहुंची 11 फ्लाइट, 3,476 यात्रियों की जांच में 6 लोग मिले कोरोना पॉजिटिव। देश के सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर कल दिखी अफरा तफरी, बाहर आने से पहले कोरोना जांच के लिए यात्रियों को करना पड़ा लंबा इंतजार। एयरपोर्ट पर टेस्टिंग के लिए हर यात्री को चुकाने पड़ रहे हैं 500 रुपए, रिपोर्ट आने में लग रहे हैं 4 से 6 घंटे। जल्द रिपोर्ट के लिए हवाई अड्डों पर रैपिड आरटीपीसीआर टेस्ट की भी सुविधा, लेकिन इसके लिए चुकाने होंगे 3,900 रुपए। देश में 15 दिसंबर से सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने की थी तैयारी, लेकिन ओमिक्रॉन के खतरे के मद्देनजर केंद्र सरकार ने टाला फैसला। भारत में 23 मार्च 2020 से ही बंद है अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, चुनिंदा देशों के साथ आपसी समझौते के तहत संचालित की जा रही हैं फ्लाइट्स। ओमिक्रॉन को लेकर डब्ल्यूएचओ की सभी देशों को चेतावनी, कम वैक्सीनेशन और जांच की धीमी रफ्तार से तेजी से बढ़ सकता है नए वेरिएंट का खतरा। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर आज लोकसभा में हो सकती है चर्चा, राज्यसभा में स्वास्थ्य मंत्री मंगलवार को दे चुके हैं जवाब। आज शाम 4 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे पर दी जाएगी जानकारी। खतरे वाले देशों के अलावा अन्य देशों से आने वाले यात्रियों की भी हो रही है रैंडम कोरोना जांच, लेकिन सैंपल देने के बाद एयरपोर्ट से जाने की इजाजत। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर महाराष्ट्र में कड़ी गाइडलाइन जारी, खतरे वाले देशों से आने वाले यात्रियों के लिए क्वारंटीन जरूरी। महाराष्ट्र में क्वारंटीन के दौरान भी होगी सख्ती, दूसरे, चौथे और 7वें दिन यात्रियों को करवाना होगा आरटीपीसीआर टेस्ट। बीते 15 दिनों में खतरे वाले देशों की यात्रा पर गए घरेलू यात्रियों के लिए भी मुंबई में क्वारंटीन जरूरी, 7 दिन बाद देनी होगी नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट। महाराष्ट्र सरकार की गाइडलाइन पर केंद्र ने जताई आपत्ति, कहा यात्रियों को होगी परेशानी, देश में एक जैसे होनी चाहिए नियम। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के मद्देनजर मुंबई के रेलवे स्टेशनों पर भी कोरोना टेस्टिंग में तेजी, लिए जा रहे हैं रैपिड और आरटीपीसीआर सैंपल। ओमिक्रॉन के खतरे के मद्देनजर भारत में भी लग सकती है वैक्सीन की बूस्टर डोज, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने डीसीजीआई को दी अर्जी। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के बीच महाराष्ट्र के अकोला में दिखी लापरवाही, विधान परिषद चुनाव के लिए शिवसेना उम्मीदवार की रैली में बिना मास्क के पहुंचे नेता। यूपीए को लेकर ममता के बयान पर भड़की कांग्रेस, अधीर रंजन चौधरी बोले ममता पर पागलपन सवार। मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादा पागलपन शुरू कर दिए हैं। मुंबई में शरद पवार से मुलाकात के बाद ममता ने दिया बड़ा बयान, कहा खत्म हो चुका है यूपीए का वजूद। आपको लगता है कि शरद जी को अब यूपीए का नेतृत्व करना चाहिए, चेयरमैन बनाना चाहिए? क्या यूपीए? अभी यूपीए नहीं है। दिल्ली के बाद मुंबई दौरे पर है पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार के साथ करीब 1 घंटे तक चली बातचीत। शरद पवार बोले एक जैसी सोच वाली सारी पार्टियों को साथ लाना चाहती हैं ममता, लेकिन नेता के सवाल पर एनसीपी मुखिया ने साधी चुप्पी। बिना नाम लिए ममता बनर्जी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा कोई कुछ करता नहीं, विदेश में रहता है तो कैसे चलेगा। एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म होना चाहिए जो लड़ाई करते हैं, अगर कोई लड़ते नहीं है तो हम क्या करें? हम चाहते हैं कि सबको लड़ाई करना है, लेकिन मेरे मुंबई में ममता बनर्जी ने सिविल सोसाइटी से भी मुलाकात की, कहा साथ आती हैं क्षेत्रीय पार्टियां तो मुमकिन है बीजेपी को हराना। आर्यन ड्रग केस पर भी बोली ममता बनर्जी, कहा शाहरुख खान को साजिशन बनाया गया निशाना। सांसदों के निलंबन पर आज भी जारी रहेगा विपक्ष का विरोध, कल दोनों सदनों में सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। 12 सांसदों के निलंबन पर कांग्रेस आग बबूला, अधीर रंजन चौधरी ने मोदी सरकार पर जमकर साधा निशाना। 12 सांसदों के सामने निलंबन वापसी के लिए माफी की शर्त, लेकिन विपक्ष की 2 टूक, माफी का नहीं उठता सवाल। कल संसद परिसर में बापू की प्रतिमा के पास धरने पर बैठे राज्यसभा से निलंबित 12 सांसद, सरकार पर लगाया अलोकतांत्रिक बर्ताव का आरोप। संसद में फिर उठा किसानों का मुद्दा, कांग्रेस ने आंदोलन के दौरान मृत किसानों के लिए मांगा मुआवजा। कांग्रेस की मुआवजे की मांग को सरकार ने किया खारिज, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बोले मंत्रालय के पास नहीं है आंदोलन में मारे गए किसानों का आंकड़ा।
मृतक किसानों पर सरकार के जवाब को लेकर कांग्रेस का पलटवार। रणदीप सुरजेवाला ने कहा, नाकामी छिपाने के लिए बोला जा रहा है झूठ। सरकार ने तीनों कृषि कानून लिए वापस। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हस्ताक्षर के साथ रद्द हुए कानून। कुंडली बॉर्डर पर पंजाब के 32 किसान संगठनों ने की बैठक। सरकार से लिखित में भरोसा मिलने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान। 4 दिसंबर को होगी संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक। आंदोलन को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला। आज पठानकोट में तिरंगा यात्रा निकालेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। 2 महीने में पंजाब का छठा दौरा। पंजाब के चुनावी घमासान में सीएम चन्नी की फिसली जुबान। केजरीवाल को कहा, गोरों के बाद काले अंग्रेज राज करना चाहते हैं। केजरीवाल का चन्नी पर पलटवार। कहा, मेरा रंग काला लेकिन नियत बिल्कुल साफ। दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर भी एक्शन में आई आम आदमी पार्टी। आज लॉन्च करेगी एमसीडी बदलाव अभियान। पंजाब चुनाव से पहले अकाली दल को बड़ा झटका। बीजेपी में शामिल हुए मनजिंदर सिंह सिरसा। पंजाब कांग्रेस को लेकर जारी है मंथन। राहुल गांधी से मिले नवजोत सिंह सिद्धू और सीएम चन्नी। आज सहारनपुर का दौरा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। मां शाकंभरी यूनिवर्सिटी का करेंगे शिलान्यास। गोरखपुर दौरे में बढ़ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मंच पर दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री को लगाई फटकार। मुरादाबाद में आज कांग्रेस नेता प्रियंका वाड्रा का चुनावी दौरा। लक्ष्य 2022 के लिए करेंगी प्रतिज्ञा रैली। बुंदेलखंड में अखिलेश यादव की चुनावी दौड़। आज ललितपुर, कल झांसी में करेंगे रैली। कल महोबा की रैली में अखिलेश ने फिर छेड़ा पुराना राग। लोगों से बोले, बदल डालो चिलमजीवी सरकार। जिन्होंने विज्ञापन झूठे दिखाए हों, सपने झूठे दिखाए हों, उनको बाहर का रास्ता दिखाना है इस बार। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी ने छेड़ा नया राग। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट। अयोध्या काशी जारी है, मथुरा की तैयारी है। केशव मौर्य के बयान पर सुलगी सियासत। कांग्रेस और आम आदमी ने बीजेपी पर साधा निशाना। राजस्थान से आए बेरोजगार युवकों का लखनऊ में लगातार धरना जारी। कांग्रेस दफ्तर के बाहर कर रहे हैं प्रदर्शन। दिल्ली में वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर बरकरार। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आज एनसीआर के सभी राज्य कोर्ट को सौंपेंगे रिपोर्ट। पिछली सुनवाई में सर्वोच्च अदालत ने लगाई थी कड़ी फटकार। वायु प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा। कहा, राष्ट्रीय महत्व की योजना है सेंट्रल विस्टा, इसीलिए नहीं रोका गया निर्माण कार्य। केंद्र के मुताबिक सेंट्रल विस्टा के निर्माण के दौरान सभी नियमों का किया जा रहा है पालन। बाकी सभी योजनाओं पर है रोक। सुप्रीम कोर्ट ने 24 नवंबर को दिल्ली में सभी निर्माण कार्यों पर रोक लगाई थी। सेंट्रल विस्टा निर्माण दिल्ली में 8 रुपए सस्ता हुआ पेट्रोल। केजरीवाल सरकार ने वैट में की कटौती। रात 12 बजे से नई कीमत लागू। कर्नाटक के कांग्रेस नेता गोपाल कृष्ण के वायरल वीडियो से सनसनी। 1 करोड़ रुपए में बीजेपी विधायक की हत्या की करते दिखे प्लानिंग। कोलकाता में पुलिस ने बीजेपी की विजय यात्रा को रोका। त्रिपुरा के स्थानीय चुनावों में जीत पर निकले थे पार्टी के कार्यकर्ता। उत्तराखंड के श्रीनगर की गढ़वाल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए सीडीएस विपिन रावत। कहा, सीमाओं पर तैयार हैं हमारे जवान। कुल्लू में वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने के लिए पहाड़ों पर 24 किलोमीटर पैदल चली स्वास्थ्य विभाग की टीम। गांव के 40 लोगों को लगाया टीका। जम्मू कश्मीर के गुरेज में भीषण अग्निकांड। एलओसी के पास गांव में आधी रात को भड़की आग। गुरेज अग्निकांड में 1 दर्जन मकान जलकर खाक। सेना की फायर ब्रिगेड ने बुझाई आग। श्रीनगर के राजौरी का दिल इलाके में आतंकी फायरिंग। ट्रैफिक पुलिस का सिपाही घायल। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में पुष्कर मेले का आयोजन। दक्षिण भारत से पहुंचे सैकड़ों तीर्थयात्री। जालौर में मंदिर परिसर में खुदाई के दौरान निकली 2 प्राचीन मूर्तियां। दर्शनों के लिए उमड़ी भीड़। आरा में सड़क पार कर रही महिलाओं को तेज रफ्तार कार ने रौंदा। 1 की मौत, 5 जख्मी। हादसे के बाद आरा में हंगामा। लोगों ने सड़क पर लगाया जाम। आगजनी भी की। बैतूल में तेज रफ्तार बाइक दीवार से टकराई। युवक की मौत, युवती घायल। दुर्ग में 3 हफ्ते पहले हुए हत्याकांड का खुलासा। 5 आरोपी गिरफ्तार। थाने में डॉक्टर की आत्महत्या के मामले में पत्नी और सास के खिलाफ मामला दर्ज। सुसाइड नोट में दोनों का था जिक्र। बंगाल के उत्तर 24 परगना में पति ने की गर्भवती पत्नी की हत्या। पानी की टंकी में छिपाई लाश।
गाजियाबाद में रेस्टोरेंट से मुफ्त खाना मंगवाने के आरोप में चौकी इंचार्ज सस्पेंड, फोन पर धमकाने का ऑडियो हुआ था वायरल। बारामती में चिंकारा शिकार का मामला, 4 आरोपी गिरफ्तार। गाजीपुर में हत्या के 13 साल बाद आजीवन कारावास की सजा, साबित हुआ दोस्त के कत्ल का आरोप। झालावाड़ में बैंक का ताला तोड़कर चोरी की कोशिश, 1 आरोपी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, एनकाउंटर में 2 आतंकियों का किया एनकाउंटर। पुलवामा एनकाउंटर में मारा गया जैश ए मोहम्मद का टॉप कमांडर यासीर पर्रे, पाकिस्तानी दहशतगर्द फुरकान को भी किया ढेर। अंबाला में सीसीटीवी में कैद हुई सरेआम गुंडागर्दी की लाइव तस्वीरें, कार सवार युवक पर डंडों और पत्थरों से किया हमला। बाराबंकी में इंटर कॉलेज के मैनेजर ने छात्रों और अभिभावकों पर चलाई गोली, वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप। मध्य प्रदेश के बैतूल में ट्रक और बस की भीषण टक्कर, ड्राइवर समेत 6 लोगों की मौत। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा भारत, क्वार्टर फाइनल मुकाबले में बेल्जियम को 1-0 से हराया। फाइनल की दावेदारी के लिए कल भारत की जर्मनी से भिड़ंत, भुवनेश्वर में चल रहा है जूनियर विश्व कप टूर्नामेंट। अचानक बदले मौसम से दूसरे टेस्ट पर बारिश का साया, 3 दिसंबर से होना है सीरीज का दूसरा टेस्ट। बारिश की वजह से वानखेड़े स्टेडियम में टीम इंडिया का प्रैक्टिस सेशन रद्द, आज बांद्रा के बीकेसी मैदान पर अभ्यास करेगी टीम इंडिया। मुंबई के कई इलाकों में बरसे बादल, देर रात तक जारी रही रिमझिम बारिश। महाराष्ट्र और गुजरात में बेमौसम बारिश, अरब सागर में बने लो प्रेशर की वजह से बादलों का जमावड़ा। गुजरात के कई जिलों में झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए जारी किया है ऑरेंज अलर्ट। गुजरात में मौसम के मिजाज को देखते हुए अलर्ट पर है एनडीआरएफ की टीम, मछुआरों के लिए 5 दिनों की चेतावनी। गुजरात के भावनगर में तेज हुआ हवा और बारिश में टूटा पंडाल, 2 लोगों के जख्मी होने की खबर। लगातार बारिश से तमिलनाडु के कई इलाकों को किया बेहाल, रिहायशी इलाकों में अब भी जमा है पानी। अमेरिका तक पहुंची कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की दहशत, अमेरिकी राष्ट्रपति के मेडिकल एडवाइजर डॉक्टर फॉची ने किया कैलिफोर्निया में पहला मरीज मिलने का ऐलान। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर जापान सरकार का बड़ा फैसला, सभी एयरलाइन कंपनियों को नई बुकिंग नहीं करने का निर्देश। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटिश टीवी चैनल के इंटरव्यू के दौरान संसद में हुई हिंसा का किया बचाव, कहा ब्रिटिश क्वीन से इस बारे में रात भर की थी बात। मेक्सिको में जेल के बाहर कार बम से धमाका, दीवार टूटने से 9 कैदी फरार। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में बाढ़ से भारी तबाही, सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाए गए 800 लोग।